तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, ये जो एडिटिव इन्वर्स है ना, इसको आपने पहले ही क्लास 7-8 में पढ़ के रखा है ना। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मान लो हम लोग के पास x है तो इसके साथ क्या ऐड करने पे 0 आएगा। ऑब्वियसली x के साथ अगर हम लोग -x ऐड करेंगे तो +x -x कैंसिल होकर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -x, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं -x का एडिटिव इन्वर्स क्या है, x है ना। कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, -3 के साथ ऐड करने पे क्या आएगा, मतलब क्या नंबर ऐड करने पे 0 आएगा, +3। ठीक है, तो -3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, 3, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग 3 का एडिटिव इन्वर्स कितना है, -3। यानी कि दो नंबर को ऐड करने पे 0 आना चाहिए, तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, ऑब्वियसली -z है ना, क्योंकि z के साथ अगर हम लोग -z ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो जो एडिटिव इन्वर्स होता है ना, तो उसको हम लोग -z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लो आप, a + ib, z = a + ib, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा है ना, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -z से, तो -a + ib, तो ये हो गया -a - ib। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स तो आपको समझ में आ गया। अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल है ना, और रेसिप्रोकल आप लोग ने क्लास 7 या क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मान लो हम लोग के पास एक नंबर है x, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1/x, तो ये x और x कैंसिल होकर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 मिलता है तो ये दो नंबर एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सिमिलरली अगर दो नंबर को ऐड करने पे 0 आता है तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास a/b है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a है ना, उल्टा, क्योंकि ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ पे, तो हम लोग को 1 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/z, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/z। अभी इसका पावर कितना है, 1 है, तो अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, z⁻⁻1। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हम लोग z⁻⁻1 से शो करते हैं, और जो एडिटिव इन्वर्स है उसको हम लोग -z से शो करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से इरेज करता हूँ ना, और पेज नंबर 57 2.4.1 एग्जाम्पल 1 क्या दिया है, इफ x + iy = 3, सॉरी, if x + iy + 3 = y + 4xi, then x = what and y = what। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा इसको, गिवन x + iy + 3 = y + 4xi है ना, इसको मैं अरेंज करके लिखूँगा। ठीक है, कैसे करके लिखूँगा, ये x + 3 है ना, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस i × y, और ये आपका रियल पार्ट है y + i × 4x। तो ध्यान से देखो है ना, ये वाला रियल पार्ट लेफ्ट साइड का है, और ये वाला रियल पार्ट राइट साइड का है ना, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड का है, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट राइट साइड का है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि लेफ्ट साइड का रियल पार्ट, देखो ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है कि नहीं, है ना, बोथ दिस नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर, है ना, ये आपस में इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल तभी होंगे अगर इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना। यानी कि इफ़ a + ib = c + id, देन a शुड बी इक्वल टू c एंड b शुड बी इक्वल टू d। यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल होना पड़ेगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वी गेट, क्या मिलता है, x + 3 = y है ना, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, और फिर ये और ये है ना, y =
4x, इसको इक्वेशन 2 मानो, है ना। तो अभी इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 3 = y, x + 3, है ना। y की जगह में क्या लिख सकते हैं आप, y = 4x, ठीक है। तो ये हो गया 3 = 4x - x, ये वाला x को उधर भेज दो आप, तो क्या हो जाएगा 3x = 3, यानी कि x = कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अभी इसी वाला x = 1 को यहाँ पे पुट करो आप इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज y = 4x, तो y = कितना मिलेगा 4 × 1, क्योंकि x का वैल्यू कितना मिला हमें, 1 मिला है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4, देयरफॉर x = 1, y = 4, है ना। काफ़ी ईजी था ये वाला क्वेश्चन भी। अभी नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल में क्या बोला है, इसी का एग्जाम्पल 2 में बोला है, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ z = -4 + 5i, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसा होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज -z, है ना, ठीक है, क्योंकि z + z और -z को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, और z की जगह में इसको लिख दो आप -4 + 5i, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 3 को देखो आप, क्या बोला है, इफ़ अल्फ़ा + बीटा टू द पावर 1/3 = a + ib, देन शो, क्या शो करने के लिए बोला है, α/a + β/b = 4a² - b², ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, गिवन अल्फ़ा + बीटा टू द पावर 1/3 = a + ib, ठीक है। अभी यहाँ पे टू द पावर 1/3 है ना, तो दोनों साइड आप पावर 3 ले लो, है ना। अल्फ़ा + बीटा 1/3, है ना, इधर भी आप टू द पावर 3 ले लो और इधर भी टू द पावर 3 ले लो आप, है ना। जैसे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना, आप क्या कर सकते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा हमें अल्फ़ा + बीटा, और इसको एक्सपांड करो आप, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। तो ये हो गया अल्फ़ा + बीटा, ये हो गया a³, और ये क्या मिलेगा हमें i.3a² b, और ये i² कितना होता है माइनस, राइट, i² कितना होता है माइनस, तो माइनस इंटू प्लस क्या मिलेगा -3ab², और i⁻³ कितना होता है -i, ठीक है, -i और b⁻3, है ना। मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे i था, ठीक है, यहाँ पे i था, यहाँ पे i, यहाँ पे i और यहाँ पे i, है ना। मुझे अचानक से याद क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग को, है ना, यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ क्या करना है, इक्वल करना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फ़ा + i बीटा। अभी रियल पार्ट को आप अरेंज करके लिखो, ये वाला रियल है और ये वाला रियल है, तो a³ - 3ab², है ना, इसको आप एक साथ लिखो, प्लस यहाँ से आप i कॉमन ले लो, तो i कॉमन लेने पे क्या मिलेगा 3a² b - b³, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, कंपेयरिंग, देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। लेफ्ट साइड और राइट साइड तभी इक्वल हो सकते हैं अगर इसका रियल पार्ट इसके साथ इक्वल होगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसका इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, तो ये अल्फ़ा किसके बराबर होना पड़ेगा, इसके बराबर, अल्फ़ा = a³ - 3ab² एंड, है ना, जो बीटा है वो किसके बराबर होना पड़ेगा, 3a² b - b³। तो अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, है ना, सबको a से डिवाइड कर दो आप, है ना, इसको आप a से डिवाइड कर दो, a³ को भी आप, है ना, a से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे भी आप इसको a से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया अल्फ़ा/a, है ना। यहाँ से कटने के बाद क्या मिलेगा, a² रहेगा, है ना,
एक ए तो कट गया ना, तो क्या क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ से ये ए और ए कट गया तो कितना बचेगा 3b स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप सबको b से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3a² b बाई बी माइनस b³ बाई बी। तो ये मिलेगा बीटा बाई बी, ये b और ये b कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा 3a² मिलेगा माइनस b² मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से एक b कट जाएगा तो 2b बचेगा ना यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, नाउ अल्फ़ा बाई ए प्लस बीटा बाई बी। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b²। तो क्या मिलेगा अल्फ़ा बाई ए प्लस बीटा बाई बी इक्वल टू a² और 3a² कितना मिलेगा 4a², और ये माइनस 3b² और माइनस b² क्या मिलेगा माइनस 4b²। तो अल्फ़ा बाई ए प्लस बीटा बाई बी इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा a² माइनस b²। ठीक है, तो यही तो शो करना था हम लोग को, है ना, अल्फ़ा बाई ए प्लस बीटा बाई बी इक्वल टू 4a² माइनस b², शॉर्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, है ना। अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम लोग को समझना है कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लो हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, है ना, इसको हम लोग ये वाला सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बाहर देखें, है ना, बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट हमें कैसा मिलता है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इसका साइन चेंज करके, अगर प्लस है तो क्या करो माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस कर दो, है ना। फॉर एग्जांपल दूसरा आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो माइनस सी माइनस आई डी, तो इसका जो कॉन्जुगेट हमें कैसा मिलेगा, है ना, सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है कॉन्जुगेट। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। मान लो हम लोग के पास एक नंबर है 3 + i4, तो इसका जो कॉन्जुगेट कैसा होगा 3 - i4, है ना। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। मान लो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, -3 - 2i, तो जो कॉन्जुगेट होगा ये क्या होगा -3, ये जो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये जाएगा 2i। ठीक है, तो अभी मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, तो Z1 + Z2 के ऊपर अगर कॉन्जुगेट है तो इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार, यानी कि Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। सिमिलरली अगर हम लोग के पास ऐसा है Z1 - Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। सिमिलरली अगर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हम लोग इसको इंडिविजुअल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर ये डिवाइड के फॉर्म में है ना Z1 बाई Z2 के ऊपर बार है तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 कॉन्जुगेट, इंडिविजुअल ले सकते हैं। ठीक, और लास्ट वाला अगर Z बार के ऊपर बार है तो ये क्या आ जाएगा Z आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ना, आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। ठीक है, पेज नंबर 60 पे 2.5.2 का एग्जाम्पल 1 देखो। क्या बोला है, फाइंड द कॉन्जुगेट बोला है ना, 2 + 3i इंटू 3 - 4i। ठीक है, तो इसको आप जेड मान लो, है ना, 2 + 3i 3 - 4i, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से तो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये 2 को, है ना, ये 2 से आपको ये मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 3 - 4i प्लस 3i से फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 - 4i, तो क्या मिलेगा 6 - 8i प्लस 9i - 12i²। तो ये हो गया 6, है ना, यहाँ से क्या मिलेगा i मिलेगा, i² मतलब क्या होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 12, तो 6 + 12 कितना होगा 18 प्लस i। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा क्या होगा 18 - i होगा, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी बी में भी एक क्वेश्चन दिया है,
क्या बोला है 3 प्लस आई और नीचे क्या है 2 प्लस 5i। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ चलो नेक्स्ट लाइन में करते हैं। ये जो 2 प्लस 5i है ना, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 5i से। तो ऊपर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 माइनस 5i लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 3 से ये सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 3 2 6 माइनस 3 5 15। फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 2i और फिर माइनस 5i स्क्वायर। तो ये हो गया 6 माइनस 15 प्लस 2 कितना मिलेगा माइनस 13i। आई स्क्वायर कितना होता है माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, ये हो जाएगा 4। आई स्क्वायर कितना होता है माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो ये हो गया 6 प्लस 5 कितना होगा 11 माइनस 13i, नीचे कितना है 4 प्लस 25 29। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/29 माइनस 13/29i। ठीक है, तो ये तो हम लोग को जेड मिल गया। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा जेड बार वो क्या होगा 11/29। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 13/29i। तो इतना ही था एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, जेड दिया हमें 2 माइनस 3i और इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने के लिए बोला है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसा होता है, इसको हम लोग जेड टू द पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, और ये हो जाएगा 1/z। तो नीचे 2 माइनस 3i है ना। अभी एक काम करते हैं, ऊपर नीचे हम लोग 2 प्लस 3i से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इधर भी क्या आएगा 2 प्लस 3i। ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या है 2 प्लस 3i। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा है ना, और आई स्क्वायर कितना होता है माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 3। ये हो गया 2 प्लस 3i, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3i, नीचे कितना है 7। तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो 2/7 प्लस i डॉट 3/7। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 भी हो गया है ना। अभी एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। क्या बोला है, जेड दिया गया है कितना है 3 प्लस 4i और नीचे कितना है 5i। ठीक है, तो जब भी आपको नीचे ऐसा आई वगैरह देखने को मिलेगा ना, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी हम लोग ने है ना, नीचे कितना था 2 माइनस 3i। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग है ना, अगर a माइनस बी है तो a प्लस बी से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि नीचे से हम लोग को i को हटाना है ना, नीचे से i को हटाना है। जैसा छोटा क्लास में हम लोग ने किया था ना, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमीटर है ना। अगर डिनोमीटर में इरेशनल नंबर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे अगर डिनोमीटर में आपको आई दिखता है तो उस आई को क्या करना पड़ेगा है ना, सॉल्व करना पड़ेगा, आई को हटाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे आई दिख रहा है आपको है ना, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इस आई को हटाना पड़ेगा। तो इस आई को हटाने के लिए सिंपल है, ऊपर नीचे आपको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू आई क्या होगा 3i प्लस 4i इंटू आई क्या होगा 4i स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5i स्क्वायर। तो ये हो गया 3i, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस, तो ये जाएगा -4, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस, तो यहाँ पे होगा -5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं। तो अगर यहाँ पे है ना, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3i और नीचे होगा -5। क्यों ऐसा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या मिलेगा माइनस, और फिर माइनस इंटू माइनस क्या मिलेगा प्लस। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अभी माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं है ना। ठीक है, आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि ऊपर नीचे यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो सेम मिलेगा है ना। कैसे भी सोच सकते हो आप। ठीक है, तो जेड हम लोग को क्या मिल गया 4/5 माइनस 3/5i। अभी क्या चाहिए हम लोग को, जेड बार चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जेड इंटू जेड बार का, इसको सॉल्व करो ऐसा बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें जेड बार चाहिए, तो जेड बार कितना होगा 4/5 प्लस 3/5 का आई है ना। इमेजिनरी पार्ट सिर्फ चेंज होगा क्योंकि ये कॉन्जुगेट है। तो अभी जेड इंटू जेड बार क्या होगा, ये होगा 4/5 माइनस 3/5 का आई, 4/5 प्लस 3/5 का आई, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया 25/25 कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है,
अभी लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 4, तो उसको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है कि इफ़ x प्लस आई वाई इक्वल टू a माइनस आई बाई a प्लस आई, ठीक है, देन प्रूफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है, x प्लस आई वाई है ना। अगर इसको अगर हम लोग x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जगह एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि, है ना, ये वाला साइड तो आ गया ना। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इसका कॉन्जुगेट के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ये है ना। देखो ना, इमेजिनरी पार्ट प्लस था, ये माइनस हो गया, यानी कि सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट, है ना, बार मतलब क्या है, कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा a माइनस आई बाई ए प्लस आई के ऊपर कॉन्जुगेट, है ना। इसके ऊपर कॉन्जुगेट मतलब, है ना, इसके ऊपर कॉन्जुगेट मतलब इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा, और, है ना, हमें पता है Z1 बाई Z2 होल टू दी पावर बार, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Z1 बार बाई Z2 बार। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a माइनस 1 बार बाई ए प्लस, सॉरी a माइनस आई बार प्लस बाई ए प्लस आई बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे इसका साइन चेंज हो गया a प्लस आई, इसका साइन चेंज हो गया क्या होगा, a माइनस आई। ठीक है, तो हमारे पास तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ये है और हमें ये भी मिल गया। अभी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो इसके जगह में इसको लिखो आप, है ना, a माइनस आई बाई ए प्लस आई, ठीक है, इंटू, अभी इसके जगह में इसको लिखो आप a प्लस आई बाई ए माइनस आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब क्या होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये प्रूफ्ड हो गया, है ना। तो एक्सरसाइज 2.2 काफ़ी ईजी था, है ना। सिर्फ हम लोग को क्या क्या देखने को मिला, एडिटिव इनवर्स, है ना, जो कि -z है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि 1/z यानी कि z इनवर्स है। ठीक है, और क्या मिला हम लोग को, कॉन्जुगेट, है ना। कॉन्जुगेट क्या होता है, z बार, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन सिर्फ चेंज होता है। ठीक है, तो 2.2 में इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना कॉन्सेप्ट से आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।